Hello everyone, welcome back to my channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, आज की हमारी 5th क्लास है, क्लास 3rd EVS NCERT की, जिसमें कि हम जो EVS की NCERT है उसको कवर कर रहे हैं और हमने स्टार्ट किए हैं क्लास 3rd की NCERT से। आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बता दूं, आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 18 से, जो कि आपको मिल जाएगा पेज नंबर 118 पर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो ये वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर में से आपके बन सकते हैं। ओके, पेज नंबर 118 पर ही जहाँ आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 18, दैट इज़ अ हाउस लाइक दिस। इस पेज पर जब हम नीचे आते हैं तो ये एंड में आपको एक बॉक्स नज़र आएगा। ये इस टाइप के जो बॉक्सेस हैं या नीचे वाली जो इन्फॉर्मेशन दी होती है एक डिफरेंट लेटर्स में या डिफरेंट फॉन्ट में, इसमें आपके जो है पेडागोजी के क्वेश्चंस लगभग ज़्यादा बनते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि इस वाले यहाँ पर ये जो पैराग्राफ दिया है इसमें से क्या इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। टू शो डाइवर्सिटी इन हाउसेज, एग्जाम्पल्स फ्रॉम सम प्लेसेस लाइक असम, राजस्थान, दिल्ली एंड हिली एरियाज हैव बीन यूज्ड। कि इस चैप्टर में अलग अलग हाउसेस के बारे में बताने के लिए अलग अलग जगहों के घरों को लिया गया है, जैसे कि असम, राजस्थान, दिल्ली या हिली एरियाज टाइप। तो इस तरह के अलग अलग जगहों के घरों को लिया गया है। चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज हाउसेज बेटर इफ दे आर अवेयर ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन विच दीज हाउसेज आर बिल्ट। कि बच्चे जो हैं, जब उनको इन जगहों के क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पता होगा तो वो उन घरों के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारी पेडागोजी का क्या क्वेश्चन बनता है कि घरों में डाइवर्सिटी दिखाने के लिए स्टार्टिंग होगा कि आप क्लास 3rd को पढ़ा रहे हैं और घरों की अलग अलग डाइवर्सिटी दिखाने के लिए आप उन जगहों के बारे में, उन जगहों की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में आप उनको बच्चों को समझाते हैं। तो ऐसा करने से बच्चों की नॉलेज में क्या चेंज होगा या बच्चे किस तरह से उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन बना देगा चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज हाउसेज बेटर। क्वेश्चन में पूछा है कि आप क्लास 3rd को पढ़ा रहे हैं और आप क्लास 3rd के घरों की डाइवर्सिटी की टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। तो जब आप घरों की डाइवर्सिटी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो उससे पहले अलग अलग जगहों पर पाए जाने वाले घरों के बारे में बताने से पहले आप उन जगहों के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में उन बच्चों को बताते हो। तो जब हम बच्चों को उन जगहों की क्लाइमेटिक कंडीशन पहले बताते हैं तो बच्चों को किस तरह से मदद मिलेगी डाइवर्सिटी इन हाउसेज चैप्टर को समझने में। 4 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन आपका बना देगा चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज हाउसेज बेटर। यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये उठ गया जो कि आपकी EVS पेडागोजी में बन सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 119 पर। पेज नंबर 119 पर यहाँ पर आपको एक ये लड़का नज़र आएगा, दिस बॉय। ये लड़का क्या बता रहा है, एक बार इसको देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पर जो इस लड़के ने बोला है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन उठ सकता है। लड़का कह रहा है आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन असम। कि मैं असम में एक मोलान विलेज है, मैं वहाँ से आता हूँ। इट रेन्स हेविली इन आवर प्लेस। हमारी जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हैंस आवर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड। इसलिए हमारे जो घर है वो ग्राउंड से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। और जो घर हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैम्बू के पिलर्स के ऊपर बनाए जाते हैं। द इनसाइड्स ऑफ आवर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। और हमारे जो घर के अंदर का जो इंटीरियर है वो भी लकड़ी से ही बनाया जाता है।
तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ से क्या क्वेश्चन उठ सकता है कि इन प्लेसेस लाइक असम वेयर इट रेन्स हेविली व्हाट काइंड ऑफ हाउसेस आर फाउंड, कि ऐसी जगहों पर जैसे कि असम जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी जगहों पर किस तरह के घर पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन में दे देगा द बैम्बू हाउसेज मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, कि बैम्बू के घर होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनाए जाते हैं। एक ऑप्शन आपका ये डाल देगा और उसके अलावा 3 अलग अलग ऑप्शन भी दे देगा, जिसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द बैम्बू हाउसेज मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके अलावा आपका और क्या होगा कि द प्लेसेस like Assam where it rains heavily, houses are made how many feet above the ground and with the help of what these houses are supported। तो आपके ऑप्शन दे देगा 10 to 12 feet above the ground with the support of bamboo pillars। एक आपका ऑप्शन ये बन जाएगा, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया है। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि इन प्लेसेस लाइक असम वेयर इट रेन्स वेरी हैविली द हाउसेज आर मेड 10 to 12 feet above the ground on strong bamboo pillars, the interior of these houses are made of which material। एक ऑप्शन आपका डाल देगा वुड, वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या मैं हिंदी में बता दूं कि असम जैसी जगहों पर जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहां पर घरों को 10 से 12 फीट ग्राउंड से ऊपर बनाया जाता है बैम्बू के पिलर्स पे। तो ऐसे घरों का इंटीरियर या अंदरूनी भाग किस चीज़ का बना होता है, एक आपका ऑप्शन दे देगा लकड़ी, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पैराग्राफ में से हमने देखा कि 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे निकल के आ गए हैं। तो इस तरह से हमारे इस पेज पे से 3 क्वेश्चंस ये बन गए हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 120 पर। उसके अलावा पेज नंबर 119 पर ऐसा कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। पेज नंबर 120 पर देखते हैं ये जो लड़की अपने बारे में बता रही है ये क्या कह रही है, एक बार देख लेते हैं। आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। मैं मनाली से आती हूँ जो कि एक हिली एरिया है। एट आवर प्लेस इट रेन्स हेविली एंड स्नोज एज वेल। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश होती है और बहुत बर्फ़बारी भी होती है। When it is very cold, we like to sit in the sun। और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम सूरज में बैठना पसंद करते हैं। Our houses are made of stone or wood। हमारे जो घर हैं वो स्टोन या फिर वुड, पत्थर या लकड़ी के बने हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ करके आ गया है कि इन प्लेसेस लाइक मनाली वेयर इट रेन्स एंड स्नोज हेविली what kind of houses are found और the houses are made of which material। एक ऑप्शन आपका डाल देगा houses are made of snow or wood stone और wood, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या हिंदी में बता दूं कि मनाली जैसी जगहों पर जहां पर बहुत बारिश और बर्फ़बारी होती है, ऐसी जगहों पर किस तरह के घर पाए जाते हैं, या ऐसी जगहों पर घर जो है वो कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं। एक ऑप्शन आपका डाल देगा यहाँ पर घर जो है वो पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वाले पैराग्राफ में से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 122 पर। उसके अलावा ऐसा यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट था नहीं। पेज नंबर 122 पर सबसे पहले हम एक बार इस बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स में क्या लिखा है एक बार वो पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं आपके। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। लोग जो है गांव से और टाउन से उठ करके बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली में आते हैं, किस लिए? काम की खोज में। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बन गया है।
that people from villages and towns come to big cities like Delhi for what? ठीक है, people from villages and towns come to big cities like Delhi in search of what? तो आपका आंसर हो जाएगा in search of work, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, These people often settle in the cities, और ये जो गांव से आए लोग होते हैं ये ज़्यादातर देखा गया है कि वो शहरों में ही बस जाते हैं। There are a large number of people living here and the space is less। देखा गया है कि दिल्ली में बहुत जनसंख्या है, बहुत बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह जो है वो कम है। Many people do not have houses at all। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास घर है ही नहीं। They have to live in slums। ऐसे लोगों को स्लम्स में रहना पड़ता है। ऐसे लोगों को स्लम्स यानी कि जो हमारी झुग्गी झोपड़ी टाइप का जो एरिया होता है, ऐसी जगहों पर रहना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्या बन गया है, इन दिल्ली वेयर द स्पेस इज लेस बट पीपल आर मोर देन वेयर डू पीपल लिव। एक ऑप्शन आपका डाल देगा दे लिव इन स्लम्स, या दूसरे वे में बना सकता है इन दिल्ली, इन cities like Delhi where space is less and population is more, many people do not have houses at all, so such people live at what place? एक ऑप्शन आपका बना देगा they live in slums, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इस पैराग्राफ में से ये बन गया है। हिंदी में बता दूं, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जहाँ पर जगह कम है लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगहों पर काफ़ी लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग कहाँ पर रहते हैं? एक ऑप्शन आपका बना देगा स्लम्स या झुग्गी झोपड़ी टाइप जो एरिया है वहाँ पर रहते हैं, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से हमारा ये बन गया है। आगे देखते हैं, एंड मेनी पीपल डू नॉट हैव आइदर, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि स्लम्स भी नहीं है जिनके पास झुग्गी झोपड़ियाँ भी नहीं हैं। पीपल स्लीप वेर एवर दे फाइंड प्लेस, जो लोग हैं वो कहीं पे भी जहाँ भी उनको जगह मिलती है वहीं पर सो जाते हैं। ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन, रोड पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर कहीं भी उनको जगह मिलती है वो वहीं सो जाते हैं। इंडीड शेल्टर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया है, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जहाँ पर जगह कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग जो हैं उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, उनको झुग्गी झोपड़ियों में भी जगह नहीं मिलती है, तो ऐसे लोग कहाँ पर रहते हैं? आपके ऑप्शन डाल देगा ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि बुक में लिखा है कि ऑन द रोड ऑल्सो दे लिव, ऑन द फुटपाथ ऑल्सो एंड एट द स्टेशन ऑल्सो, कि रोड पे भी, फुटपाथ पे भी और स्टेशन पे भी, तीनों जगहों पर जब उनको झुग्गी झोपड़ी भी नहीं मिलती तो ऐसी जगहों पर सो जाते हैं। तो इस तरह से आपके ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बन गए हैं इस वाले बॉक्स में से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर ये जो लड़का है इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। I have come from राजस्थान, rainfall is very scarce in our area। ये लड़का कह रहा है कि मैं राजस्थान से आता हूँ और यहाँ पर हमारे एरिया में रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है, यानी कि स्कार्स यानी कि बहुत ज़्यादा कम होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू, और यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। वी लिव इन मड हाउसेज, हम जो है वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या क्वेश्चन बन गया है कि राजस्थान जैसी जगहों पर जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत गर्म रहता है, ऐसी जगहों पर किस तरह के घर पाए जाते हैं? हाउसेज मेड ऑफ मड और मड हाउसेज, एक ऑप्शन आपका ये डाल देगा, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि राजस्थान जैसी गर्म जगहों पर जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है वहाँ पर मिट्टी के घर पाए जाते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से। इसके बाद देखते हैं, द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, कि जो उनके घरों की दीवारें वो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, इन घरों की जो वॉल्स हैं, दीवारें जो हैं वो प्लास्टर करी जाती है मिट्टी के साथ। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेज, और जो रूफ्स हैं, जो छत हैं, वो थॉर्नी कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी बनाई जाती हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट उठ करके आ गया है, राजस्थान जैसी गर्म जगहों पर जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, ऐसी जगहों पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। तो उन मिट्टी के घरों की छतें किस तरह की होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, की जो छतें हैं वो कांटे वाली झाड़ियों की बनी हुई होती हैं। तो आपका एक क्वेश्चन ये उठ गया यहाँ से। एक क्वेश्चन आपका बन गया कि मड हाउसेस के वहाँ पर घर पाए जाते हैं, और एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका यहाँ से कि जो राजस्थान जैसी गर्म जगहों पर जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर मिट्टी के घर पाए जाते हैं, ऐसे घरों की दीवारें कैसी होती हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, बहुत मोटी होती हैं। आपका ये ऑप्शन बन जाएगा एक, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ऐसे घरों की दीवारें जो है बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन गया है। तो इस वाले पेज पर ये दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 123 पर। ओके, सो पेज नंबर 123 पर हम लोग देख पा रहे हैं ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। In the same way, all the groups spoke about their houses. After the introduction, a cultural program was held. The children performed various dances. They sang folk songs in their own languages. Everybody had kahwa with almonds and cardamom. We really enjoyed ourselves. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या इम्पॉर्टेंट है कि ये ऊपर बता रहे कि जैसे हमने भी अभी डिफरेंट जगहों के बच्चों के बारे में पढ़ा है कि उनके वहाँ पर किस तरह के घर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये बता रहा है कि सबने अपने घरों के बारे में बताया, उनकी जगहों पर कैसे घर पाए जाते हैं। कुछ ने फोक सॉन्ग्स गाए और ये सब अपनी एक्टिविटीज़ करी। उसके बाद सब ने कहवा चाय को पिया। एवरीबडी हैड कहवा विद आमंड्स एंड कार्डामोम। कार्डामोम होती है हमारी इलायची, आमंड्स होते हैं हमारे बादाम। तो ये कह रहा है कि सब ने अपने अपने एक्टिविटीज़ दिखाने के बाद कहवा ली, उसके साथ जो है बादाम और इलायची को भी लिया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि कहवा जो है ये हमारी एक टी है, चाय है, जो कि हमारी कश्मीर साइड पाई जाती है, जो कि ग्रीन टी, जो हम जनरल भाषा में जिसको ग्रीन टी बोल देते हैं, यही हमारी जो जम्मू कश्मीर साइड जब हम चले जाते हैं तो इस ग्रीन टी को वहाँ के लोग कहवा बोलते हैं। तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठ गया है कि in Jammu and Kashmir region there is a special kind of tea which is made. What is the name of that tea? कि जम्मू कश्मीर साइड वहाँ पर एक स्पेशल चाय पाई जाती है, उस चाय का नाम क्या होता है? तो उस चाय का नाम होता है स्टूडेंट्स कहवा। या वो क्वेश्चन ऐसे ही बना सकता है, इन रीजन लाइक जम्मू एंड कश्मीर अ स्पेशल टी इज सर्व्ड विद आमंड्स एंड कार्डामोम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट टी? तो द नेम ऑफ दैट टी इज़ कहवा। कि जो जम्मू कश्मीर साइड एक स्पेशल तरह की चाय लोगों को दी जाती है जिसके साथ बादाम और इलायची भी दी जाती है, तो उस चाय का नाम क्या होता है? उस चाय का नाम होता है स्टूडेंट्स कहवा। तो यहाँ से ये एक क्वेश्चन उठ गया है। इसके बाद अब इसके नीचे ये जो पैराग्राफ है इसको देख लेते हैं। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक, वी सॉ अ हाउस बोट, वी सेट इन अ शिकारा and some children moved the oars. We saw the Char Chinari surrounded by the blue mountains. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि विच लेक इज़ फाउंड इन श्रीनगर, बहुत फेमस है, दैट इज़ द डल लेक। एक क्वेश्चन ये बन गया है कि हमारे श्रीनगर में कौन सी एक बहुत फेमस झील पाई जाती है, दैट इज़ द डल लेक। उसके बाद डल लेक में स्पेशल तरह की नाव चलती हैं, उन नाव को क्या बोला जाता है? उन नाव को बोला जाता है शिकारा। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि श्रीनगर में जो डल लेक है उसमें स्पेशल तरह की नाव चलाई जाती हैं, उन नाव का नाम क्या होता है? 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन आपका डाल देगा शिकारा, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका एक और आपका क्वेश्चन बना देगा कि श्रीनगर में जो डल लेक है उस डल लेक के बीच में आपकी 4 पेड़ हैं, उन 4 पेड़ों को क्या
नाम से जाना जाता है? उन 4 पेड़ों को स्टूडेंट्स 4 चिनारी नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो डल लेक के बीच में है और वो 4 चिनार के पेड़ हैं। चिनार हमारा जो है एक पेड़ की टाइप है, तो वहाँ पर 4 चिनार के पेड़ पाए जाते हैं, तो उस जगह को 4 चिनारी बोला जाता है। तो क्वेश्चन बना देंगे कि श्रीनगर में जो डल लेक है उसके बीच में 4 पेड़ पाए जाते हैं, उन 4 पेड़ों को किस नाम से जाना जाता है? उन पेड़ों को जाना जाता है स्टूडेंट्स 4 चिनारी नाम से। तो आपका एक ऑप्शन 4 चिनारी डाल देगा, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में से ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन गए हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 124 पर। पेज नंबर 124 पर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपके क्वेश्चन जो आपके सीटेट का पेपर है उसमें भी देखे गए हैं। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है हाउस ऑफ स्नो और ब्रैकेट में डाला है इग्लू। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन ये बहुत बार देखा गया है सीटेट के पेपर में, दिस इज़ व्हाट एन इग्लू इज़। सो क्वेश्चन बनता है कि द हाउस ऑफ स्नो इज़ कॉल्ड डैश, कि बर्फ़ का घर डैश नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा इग्लू। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 125 पर। पेज नंबर 125 पर हम लोग लास्ट में आते हैं। यहाँ पर इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ से हमारी EVS पेडागॉजी का क्वेश्चन बन गया है। By collecting locally available materials, children will understand better about the materials used to construct houses. तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि आप क्लास 3rd को पढ़ा रहे हैं और आप उनको एक एक्टिविटी करा रहे हैं, जिसमें कि आप उनको बोलते हैं कि आपके लोकल एरिया में जो भी घर बनाने की चीज़ों को यूज़ किया जाता है उनको थोड़ा थोड़ा उनका सैंपल कलेक्ट करो और अपनी स्क्रैप बुक में लगाओ। ऐसा करने से बच्चों का क्या डेवलप होगा? एक ऑप्शन आपका डाल देगा चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड बेटर अबाउट द मटेरियल्स यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो EVS पेडागॉजी का क्वेश्चन यहाँ से उठ गया है कि आप क्लास 3री को पढ़ा रहे हैं एंड आपने बच्चों को बोला है कि आप अपने एरिया में पाए जाने वाले कुछ ऐसे मटेरियल इकट्ठे कीजिए जिनसे कि आपके एरिया के घर बनाए जाते हैं, और उन मटेरियल को अपनी स्क्रैप बुक में लगाइए। तो ऐसा करने से बच्चों की मदद किस तरह से की जा रही है? एक ऑप्शन डाल देगा कि बच्चों को जो घर बनाने के लिए मटेरियल यूज़ होते हैं उनके बारे में जानकारी हो पाएगी, उनको समझ बन पाएगी। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वाले पैराग्राफ में से आपका ये EVS पेडागॉजी का क्वेश्चन बन गया है। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि आपको EVS पेडागॉजी एज सच अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट में आपकी जो पेडागॉजी उठती है वो आपकी EVS की बुक में से ही उठती है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बस इतना ही करेंगे, क्योंकि आज का जो चैप्टर था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और इसमें जो है हमने बहुत कुछ क्वेश्चंस को देखा है जो कि बने हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने नोट साथ साथ बना लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इस वीडियो को PDF में अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।